अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिल, पीजीआर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। आज हम हवा में बिखरी खुफिया तबाही पर बात करेंगे, यानी आलूदगी, स्मोग और आपका दिमाग। क्या आपने कभी सोचा कि यह स्मोग और हवा की आलूदगी हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही है? शायद आपने इसे सिर्फ एक सांस का मसला समझा, लेकिन हकीकत में ये आपके दिमाग की गलियों में खुफिया तौर पर दाखिल हो रही है। हवा में बिखरे हुए मुअल्लक ज़रात या यूं कहिए दिमागी डाकू हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते, मगर हमारे ख्यालात और याददाश्त को दीमक की तरह चाट जाते हैं। जी हाँ, आलूदगी हमारे सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं, ये आपकी सोच तक पहुंच रही है। हर सांस के साथ हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ये खतरनाक मंजरनामा खराब करने वाले ज़रात भी अंदर रह रहे हैं। तो अगली बार जब आप गहरा सांस लें तो ज़रा सोचिए कि आपका दिमाग भी आलूदगी का शिकार हो रहा है। समझदारी इसी में है कि हम सिर्फ अपने फेफड़ों को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को भी बचाएं। आप सोचते होंगे कि आलूदगी सिर्फ हमारे फेफड़ों पर हमला करती है। जी नहीं, ये हमारी सोचों पे भी धुंध डाल देती है। ये हमारे दिमाग को भी आलूदा कर देती है। अंदाज़ा लगाएं, आप सुबह की ताज़ा हवा में सांस ले रहे हैं, मगर हकीकत में आप अपने दिमाग को आलूदगी का नाश्ता करवा रहे हैं। याद रहे, आलूदगी इतनी मासूम नहीं जितनी लगती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी सांसों के साथ साथ अपनी सोचों को भी आलूदा होने दें। हवा में बिखरी हुई मौत का तारुफ। क्या आपको लगता है सिर्फ धुंध या स्मोक और धुआं है ये आपकी आंखों का धोखा है। ये हवा में मुअल्लक छोटे छोटे शैतानी ज़रात हैं जो ना नजर आते हैं ना आसानी से भगाए जा सकते हैं। ये दो इकसाम के हैं, PM10 और PM2.5। PM10 पे ये बड़े ज़रात हैं जो हमारे फेफड़ों को ऐसे झंझोड़ देते हैं जैसे हमने इनके घर पर हमला कर दिया हो। सांस लेना तो दूर, ये हमें जीने भी नहीं देते। PM2.5 ये छोटे मगर खतरनाक कातिल हैं। इतने छोटे कि हमारे जिस्म में छुपकर दाखिल हो जाते हैं और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह हैं जो खामोशी से हमारे पीछे पीछे रहकर हम पर बड़ा वार करते हैं। तो ये सिर्फ ज़र्रात नहीं, ये हवा में मुअल्लक बदमाश हैं। इनसे बचकर रहें, वरना आपकी सेहत पर ऐसा डाका डालेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। अंदाज़ा है कि शायद अगली सांस में इनमें से कोई एक ज़रा आपके अंदर जाकर अपना काम कर जाए। क्या है स्मोग? स्मोग यानी धुंध और धुएं का ऐसा खौफनाक इम्तिजाज है जिसे देखकर ही सांसें रुकने लगें। ये आलूदगी की एक किस्म है जो न सिर्फ हवा को बल्कि हमें भी आलूदा कर देती है। इसकी दो इकसाम हैं, सनती स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। सनती स्मोक ये कारखानों के ईंधन जलाने से बनता है, यानी हमारी सांसों के साथ साथ कारखानों का धुआं फ्री में। फोटोकेमिकल स्मोक ये सूरज की रोशनी और आलूदगी की मिली भगत है। यूं समझे जैसे धूप ने धुएं के साथ हाथ मिलाकर हमें ही धोखा दे दिया हो। तो जब भी आप बाहर निकलें और स्मोक देखें तो समझ लें कि हवा ने आपके साथ गहरा हाथ कर दिया है। तो स्मोक कैसे बनता है? सोचिए कि हम सांस लेने निकलते हैं और फिजा में आलूदगी का जहर घोलकर वापस लौटते हैं। जी हाँ, स्मोक को बनाने वाले चंद खुफिया मुजरम हमेशा फिजा में घूमते रहते हैं। मुजरम नंबर 1, गाड़ियाँ। गाड़ियों के धुएं से निकलते जहरीले केमिकल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नंबर 2 मुजरम, कारखाने। कारखानों की चिमनियों से उठता सल्फर डाइऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुजरिम नंबर 3, मौसम का खेल। टेम्परेचर इन्वर्जन आलूदगी की सबसे खतरनाक गेम है। ये कब सामने आती है? जब हवा की तहें आपस में उलट जाती हैं। आम हालात में गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में इसके बरक्स होता है। ठंडी हवा के नीचे गर्म हवा कैद हो जाती है, जिससे आलूदगी जमीन के करीब ही फंस कर रह जाती है। या यूं समझें कि फिजा में आलूदगी एक जादुई जाल में फंस जाती है और हम इसका शिकार बनते हैं। हवा की आलूदगी सिर्फ एक बुरा मेहमान नहीं, ये एक खौफनाक साथी भी है। ये सांस के मसाइल को बढ़ाती है, दिल की बीमारियों के खतरात को बढ़ाती है, और जी हाँ, आपका दिमाग भी महफूज नहीं। दिमागी धुंध सिर्फ एक इजहार नहीं, ये हकीकी है। हवा की आलूदगी के दिमागी सेहत पर बराह रास्त
असरात। आप समझते हैं कि आलूदगी सिर्फ सांस का मसला है? जरा सोचिए, आपके दिमाग को भी खामोशी से तबाह कर रही है। वो कहते हैं कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, मगर आलूदगी कहती है क्यों ना जल्दी शुरू किया जाए। आलूदा इलाकों में लोगों का दिमागी सवाल तेजी से होता है, जैसे आपकी यादें किसी भूली बसरी फिल्म की तरह धुंधला रही हों। दिमाग में आलूदगी के ज़रात ऐसे विराजमान हो जाते हैं जैसे वो वहीं रहने आए हों। नतीजा सोजिश और याददाश्त की कमजोरी, और मुस्तकबिल में अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा। आलूदगी के ज़र्रात सिर्फ आपकी सांसों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के हिस्सों में भी जा बैठते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पार्किंसन का खतरा 56% तक आलूदा इलाकों में बढ़ जाता है। हवा में मौजूद मुअल्लक ज़र्रात ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठते नहीं, बल्कि इंतशार पैदा करते हैं। ये सोजिश पैदा करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का दबाव का बायस बनते हैं, और इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ खेलते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपकी इजाज़त के बगैर पार्टी करना और बगैर दावत के आ जाना। इसकी कीमत आपको अपने बदलते हुए मूड स्विंग से, चिड़चिड़ेपन से अदा करनी पड़ती है, और वक्त के साथ साथ आपके पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। ज़हनी सेहत के पहलू को मत भूलें। ये हवा की आलूदगी इज़्तिराब और डिप्रेशन में इजाफ़ा कर सकती है, और बच्चों के लिए क्या ये ठीक है? बच्चे भी इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक धुंधला दिन नहीं, ये एक धुंधला मुस्तकबिल है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बाखबर रहें, हवा के मेयार की जांच करें। दूसरा, हवा साफ करने के लिए घरों में एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें। ये आपका नया बेहतरीन दोस्त है। आखिर में, हम साफ हवा के लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि एक सांस लेने के काबिल मुस्तकबिल हो। आखिर में, हवा की आलूदगी सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं, ये एक ज़ाती मसला है। अपने दिमाग की और इन लोगों के दिमाग की हिफाजत करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आज मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आएं और हर सांस को अहम बनाएं। ये कुछ रिसर्च स्टडीज़ हैं जिनका सहारा मैंने भी लिया। ये साबित करते हैं कि हवा की आलूदगी हमारे लिए, हमारे दिमागों के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। न्यूरोसर्जी एंड बियॉन्ड की ये एपिसोड देखने का शुक्रिया। अगर आपके कोई भी किसी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, उनका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं जल्द ही नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.